तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संविधान पर, ठीक है। जो कि कल हम लोग फर्स्ट क्लास ले चुके हैं और आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। बात समझ में आ रहा है। तो कल भी हम लोग 1773 रेगुलेटरी एक्ट पर बात किए थे और आज भी हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। कुछ चार्टर अधिनियम इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज में क्लास स्टार्ट हो गया। आप सभी से आशा है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगता होगा और किसी भी कंपटीशन में आप तैयारी कर रहे हैं, जनरल जीके जीएस, तो आप कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात समझ रहे। देखिए क्या है कि भारत के संविधान का विकास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब संविधान न बना था उस समय की बात करें, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या क्या हम पर एक्ट जो बनाए थे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि देखिए इसके तहत जो कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी के जो कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहले क्या था कि जो एक्ट आपको दिखता है 1773 के एक्ट से पहले जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, कर्मचारी, वो भारतीय लोगों से उपहार लेते थे। बस समझ रहे, रिश्वत आप ये कह लीजिए। तो रिश्वत लेते थे किसी का, आज भी चलता है भ्रष्टाचारी, तो परमानेंट के लिए ख़त्म हो नहीं सकता बाबू। तो जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उन पर क्या रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को एक बोर्ड का गठन किया, ठीक है, जिस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। असम पर है, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर क्या था नियंत्रण हो सकता था, यानी हो गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक संगठन बनाया गया जिस पर कंपनी पर नज़र रखने के लिए कि कंपनी किस तरह की एक्टिविटी कर रही है, किस तरह के वहाँ के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, किस तरह व्यापार कर रहा है, कोई तो बेमानी उमानी नहीं तो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को जांच के लिए एक संगठन बनाया गया जिस संगठन का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसी माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण पाया गया। फिर इसी एक्ट के माध्यम से जो कि भारत के जो राजस्व थे, नागरिक थे, सैन्य थे, मामले जो पुलिस अधिकारी सब जो थे, इस सब जो कि मामलों की क्या थे जानकारी इनको देना पड़ता था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन देखते थे जानकारी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का राजस्व के बारे में, नागरिक के बारे में, यहाँ के सैन्य मामले जो थे इस सब का रिपोर्ट कौन देता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको, पार्लियामेंट को। पास में पा रहे। तो जानकारी देना आवश्यकता था, चाहे किसी भी प्रकार देना है। फिर हम लोग आते हैं 1781 का सेटलमेंट ऑफ एक्ट, ठीक है। इस एक्ट का काम यही था, जो रेगुलेटरी एक्ट था उसका जो कमियां थी उसको दूर करना, ठीक है, यानी पूरा करना। तो ये जो 1781 के जो एक्ट आया सेटलमेंट ऑफ एक्ट, जिसे रेगुलेटरी एक्ट के कमियों को पूरा करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के माध्यम से जो कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों पर क्या विधि बनाने का, यानी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। बात समझ पा रहे हैं। तो जो कलकत्ता के उस समय के गवर्नमेंट थे, यानी आप कह लीजिए कि गवर्नर जनरल, तो उनको बंगाल, पूरे बंगाल पर और बिहार, उड़ीसा, ये पर तीनों पर क्या है कानून यानी विधि बनाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। फिर आप देखते हैं आगे कि 1784 का एक्ट आया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट ईस्ट इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जो कि दोहरे प्रशासन का शुरुआत हुआ, जिसमें द्वैध शासन का मतलब समझ रहे, कंपनी एक तरफ शासन कर रहा है और ब्रिटिश सरकार एक तरफ शासन कर रहे थे। तो इसमें दोहरे शासन का क्या क्या शुरू किया। फिर इसी एक्ट में एक और बोर्ड का गठन किया, जो एक तो पहले से था ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर एक और बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बात समझ पा रहे हैं किस एक्ट से, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से ये बना था। पहला बोर्ड था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि पहले पूरे मामले देखते थे, क्या कानूनी से लेके पूरा प्रशासनिक, व्यापारिक, राजनीतिक सब मामला कौन देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाकी 1784 के एक्ट से दो बन गए, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब
इस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ व्यापारिक मामलों से रिलेटेड जो जानकारियाँ थे, जो प्रॉब्लम थे, वो बताने का सरकार को अधिकार इसको मिला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो यहाँ देख पा रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके माध्यम से राजनीतिक मामलों का लिए ये बनाया गया था। जो यहाँ के राजनीतिक मामले हैं वो कौन देखता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। बात समझ पा रहे हैं? फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब हम लोग चार्टर एक्ट में प्रवेश कर गए हैं। 4-5 चार्टर एक्ट हैं, जो कि आपको बता देता है कि 1773 वाला, 1813 वाला, 1833 वाला, फिर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा 1857 वाला, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए 1793 चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा क्या हुआ था कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ जो सदस्य था तथा कर्मचारियों को वेतन या भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। इस जो चार्टर एक्ट आया, तो इसमें क्या कहा गया, जो भारत में जितने ब्रिटिश अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे जो भी है, उस सबको कहाँ से वेतन दिया जाए। पहले होता था कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार यहाँ से लूट के ले जाती, तब जाके देती थी। बात समझ पा रहे हैं? अब यह प्रावधान कर दिया गया 1773 चार्टर अधिनियम के तहत कि जितने भी भारत में कर्मचारी है, पदाधिकारी है, चाहे जो भी है, उस सब को कहाँ से वेतन दिया जाए, तो भारत के राजस्व से उस सबको वेतन दिया जाए, ठीक है। फिर 1813 का आता है चार्टर अधिनियम। देखिए ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम वही आपको बता रहे हैं ना, कि आपको इतना मोट नोट से बनवा दे, अपना इतना मोट के दिमाग में ठूंस दिए, तो अच्छा बात नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे, ठीक है। जो इसमें सबसे वैल्यूबल चीज़ है वो बता रहे हैं आपको। फिर आता है आपको 1813 के चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी के जो अधिकारी था, उसको क्या क्या था, मैंने अधिकार पत्र को, मैंने चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो कंपनी का क्या था, वो अधिकार था, जो भारत पर पूरे तरीके से वो व्यापार करता था। ताकि अब इस अधिनियम के तहत अब उसको सिर्फ 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, ठीक है। जिससे आप 20 साल व्यापार करते थे, फिर उसके बाद अगर उसका टाइम लिमिट फेल हुआ, तो फिर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपको अनुमति लेना पड़ेगा कि हम भारत में व्यापार करें या ना करें। बस में पा रहे हैं? तो जनते 20 साल पूर्ता था, क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसको आदेश लेना पड़ता, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी के जो भारत में व्यापार करने का जो समय सीमा था, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी पहले भारत पर या पूरे पूर्वी एशिया पर जो व्यापार करता था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे वो क्या किए कि कंपनी के जो एकाधिकार था, जो अकेले सिंगल व्यापार के साथ करते थे भारत के साथ व्यापार, इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसमें क्या था कि पूरा यूरोप के व्यापारी आके व्यापार करते थे। क्या हुआ था कि यूरोप में जनता लोग विद्रोह करने लगे कि हाँ, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत में व्यापार करे, हमें भी मौका दिया जाए, हमें भी पूर्वी देश एशिया के साथ हमको व्यापार करने की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो बहुत विद्रोह हुआ, बाकी दबाने की कोशिश किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको ना चुप करा पाई। लास्ट में जाके फैसला लिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या किया जाए, उसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए और 20-20 साल के लिए उसको भी एग्रीमेंट बनाया जाए। और फिर जितने भी यूरोप के देश थे, जितने, उस सबको क्या हुआ कि भारत से व्यापार करने का अनुमति दे दिया गया। और इसी एक्ट के तहत जो आप देख रहे हैं 1813 चार्टर अधिनियम के तहत, जो कि ब्रिटिश में जितने भी ईसाई पादरी थे, में धर्म आता है, तो उनको इससे पहले भारत में आने की अनुमति नहीं था। ताकि इस अधिनियम के तहत उनको भी कहाँ भारत में आके आने की अनुमति प्राप्त हो गया, और यहाँ के ईसाई पादरियों को अपना धर्म प्रचार करने का स्वतंत्रता मिल गया। बात समझ पा रहे हैं? इसी अधिनियम के तहत सिर्फ जो आप देखते हैं कंपनी के नाम सुनते हैं कि चाय चीन, जो वो अधिकार बचा रहा। तो कंपनी को इस अधिकार था कि चाइना के साथ चाय के और पूर्वी एशिया के साथ चाय के व्यापार कर सके। बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये हम 1813 तक चार्टर अधिनियम तक देख लिए कि नहीं? तो
फिर जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थोड़ा काफ़ी गर्मी है और आशा है कि आप लोग मेहनत जो कि जम के कर रहे हैं। देखिए बाबू, अगर जीवन में कोई आपको पूछता है कि हाँ, कितना पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब जब पूछ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा। ऐसा नहीं, अभी जस्ट एगो लड़का देखा इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि उनसे पूछा तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया। तो आपसे हम कह रहे हैं कि आप अक्सर ये बात सुने होंगे कि जिस बाग में अगर माली ना हो, बाग जो है अक्सर उजड़ जाया करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ गए थे, क्या खा रहे थे, कितने पढ़े, नहीं पढ़े, क्या क्या कर रहे थे, तो उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा, इसलिए कि कोई तो है आपका जो आपके परवाह है उनके ऊपर, ठीक है। नहीं तो दुनिया में कौन किसका चिंता लेता है, कौन किसका परवाह करता है। तो उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा, उनसे कभी नादान मत होइएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग तो कमेंट नहीं करते, आप लोग का पीडीएफ ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं डालते हैं, बस हमें पता है तो हम बता दिए और आप इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है।